सारा प्रणाम। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम। कैसा है? ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत ठीक हूँ। अब मोबाइल काम नहीं कर रहा है, बड़ा व्हाट्सएप पे शेयर हाँ, करने में रेग रेग के चल रहा है। करीब हाँ, 2 मिनट लगते हैं एक व्हाट्सएप सेंड करने में। हाँ सर। बहुत सारे मैसेज है। हाँ हाँ, तो बताइए, पहले आप बताइए। सर, अभी एक पोर्टल आप का केस। उड़ीसा प्रदेश से है ना? असम, असम, असम अच्छा, से। आसाम से हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर। अभी अमित जी उपाध्याय लगातार कार्यकर्ताओं के मोबाइल आते हैं। हाँ, और हाँ, देखिए, उसी जो कार्यकर्ता मोबाइल करते हैं सर, मेरा हाँ, अनुभव बता रहा है 18 महीने का। हाँ, हाँ, पूरा देश इस आवाज को सुनेगा। हाँ, हाँ, जो कार्यकर्ता जिनके मेरे पास रेगुलर मोबाइल आते हैं, हाँ, हाँ, तो वो कार्यकर्ता जूम मीटिंग नहीं सुनते हैं हाँ, 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 और निश्चित रूप से यूट्यूब देखते हैं, हाँ, नेगेटिव चीजें देखते हैं। हाँ, हाँ, बाकी ऐसा कोई समस्या नहीं है। हाँ, जैसा माहौल बनाएंगे वैसा हाँ, ही माहौल क्रिएट हो जाएगा। हाँ, हाँ, आज मेरे क्षेत्र में एक भी कार्यकर्ता टारगेट नहीं हो रहा है। हाँ, हम हावी हैं। हाँ, जमाकर्ता को हम फेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह भी देते हैं क्लेम तो कर दीजिए, हाँ, हाँ, कानूनी दायरे में आ जाओगे, पैसा मिले या नहीं मिले। पहले हाँ, से यह मानसिकता जमाकर्ता के दिमाग में पैदा कर देते हैं। हाँ, हाँ, तो कोई चर्चा का विषय नहीं होता है। अब हाँ, मार्केट में बैठता हूं मैं 2 घंटे रोज, कोई हाँ, चर्चा का विषय नहीं है। जिस हाँ, एरिया में 80% जमा करता हूं, हाँ, खाली बताने की बात है भाई, हमारा रोजगार बंद, हाँ, 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 हमारी अचल संपत्ति पे एम्बार्गो, एम्बार्गो चल लगा हुआ। पूंजी हमारी सरकार के अधीन, तो संभव ही नहीं है। ये तो बर्बादी का काम हो गया। हाँ, 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 संस्था का जितनी देनदारियां थी, हाँ, हाँ, लगभग उतना बड़ा नुकसान उठा चुकी संस्था। हाँ, 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 संस्था को चारों तरफ से लूटा गया। हाँ, हाँ, हाँ भाई, उधर मनी रोटेशन जाम कर दिया हाँ, और इधर कार्यकर्ता मारा गया, मारा गया है। इधर एफआईआर हो गई। सब प्रायोजित हाँ, तरीके से हुई थी, हाँ, हाँ, अब तो नहीं हो रही। ना नहीं है। भाई, हमारा सकारात्मक वर्कर थोड़ा लेट जगा, जिसके कब जगे, जब दरवाजे बंद हो गए, 25%, हाँ, 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 चारों तरफ से घेर लिए, उस समय हम एक्टिव हुए। वही तो तो। इसको थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर भी आज हमारे फील्ड ने पूरे, आप ऐसा मान लीजिए, हाँ, प्रबंधन से लेकर के हाँ, अधिकारियों तक की जिम्मेदारी को आज हमारे वरिष्ठ निभा रहे हैं। हाँ, हाँ, आज देश के जमाकर्ता को हम जवाब दे रहे हैं, हमारा फील्ड जवाब दे रहा है। तो कार्यकर्ता दुखी सब है, परेशान सब है। हाँ, हाँ, वो तो खाली है। अंतर है, आप देखते होंगे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ कार्यकर्ता समझाते हैं और कुछ हाँ, चिल्लाते हैं। हाँ, हाँ, नेगेटिव नहीं है, वो हमारे हाँ, साथ खड़े हैं, हाँ, हाँ, लेकिन वो डिप्रेशन में आ गए। वही तो गलत सर। चीजें देखने से वो हम्म, जमाकर्ता को फेस नहीं कर पा रहे हैं। हम्म, हाँ, बाकी देखिए सर, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। पोर्टल सारा आया, हॉस्पिटल के। हाँ पोर्टल सर। आना सरकार की मजबूरी थी, हाँ, हाँ, और पोर्टल लगभग सक्सेस नहीं हो रहा। हाँ, हाँ, चाहे एक पोर्टल आ गया, अब दूसरा आ गया, तो हाँ, एक तमाशा बन करके रह गया। हाँ, 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 जमाकर्ता आज क्लेम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हाँ, पोर्टल से। क्योंकि पूरे सेटिस्फाई देश नहीं। में एक मैसेज चला गया कि हाँ, जिन्होंने क्लेम किए सबके हाँ, डेफिशिएंसी आ गई। हाँ, 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 वर्कर प्रताड़ित हो रहा है तो वो दूरी बना लिया, हाँ, हाँ, तो क्लेम नहीं हो रहे हैं। हाँ, अंततः वही होगा जो आप चाहोगे। सूत्रों से पता चला है अभी हाँ, हाँ, कि कुछ काम हो रहा है। बढ़िया है। हाँ, कुछ आगामी प्लानिंग होगी, आप चिंता मत करिए। ये बस हाँ, सारा हॉस्पिटल का बिक्री हो गया क्या? सर, मैं सोशल मीडिया पर आपकी तरह मैं भी देख रहा हूँ, हाँ, हाँ, लेकिन मेरे वो बात गले नहीं उतर रही। हाँ, आपको भी इतनी मिल बड़ी जाएगा। प्रॉपर्टी 125 करोड़ में, जैसा मैं देख रहा हूँ, हाँ, ऐसा हाँ, शायद संभव नहीं है। हाँ, और देखिए, हमारे पास इसकी कोई सूचना भी नहीं है। हाँ, सोशल हाँ, मीडिया की जानकारी, अब ये तो कितना सत्य है क्या है, तो इस विषय पर हमें तो संस्था पर विश्वास करना है। हाँ, देखिए अजय हाँ, वशिष्ठ सर ने दिया था क्योंकि ग्रुप में। संस्था पर विश्वास नहीं करेंगे हाँ, तो फिर हम डिप्रेशन में आ जाएंगे।
जमाकर्ता को फेस नहीं कर पाएंगे। नहीं, इतना दिन बिका नहीं, अभी बिकने का बात है, वही हमको थोड़ा ये लग रहा है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हाँ सही जानकारी भी आएगी, हाँ हाँ अगर सही होगी तो पेपरों में भी आएगी। हाँ 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 और संस्था अगर कोई ऐसा निर्णय कर रही होगी तो हाँ कोई न कोई संस्था का हित ही होगा। हाँ 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 भाई संस्था बर्बाद हुई है, हाँ संस्था का पैसा चारों तरफ बंदरबाट हुई है अनावश्यक कार्यों में, लीगल कार्यों में। हाँ हाँ, तो संस्था पूरी तरह से है, लेकिन अब आएगा, समय आएगा। हाँ। हाँ, कुछ न ये कुछ मिलेगा हमारे को दिसंबर में। सरकार हाँ, जरूर न्याय देगी, आप निश्चिंत रहें। अभी कौन सरकार सा? को इस बात का पता है कि सारा इंडिया परिवार का वर्कर आज तक सड़क पर नहीं आया। हाँ हाँ, ऐसे कौन बनेगा सर अभी जो डायरेक्टर? हाँ जी, अभी कौन बनेगा किस चीज के लिए? जो बोर्ड बनेगा? अभी चेयरमैन कौन बनना चाहिए? अब देखिए, ये तो प्रबंधन का काम है सर। हाँ हाँ वैसे हाँ सम्मान पूर्वक पद दिया जा सकता है हाँ 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 और मिलना भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बाकी हमारे ऑफिसर हैं, वो हाँ देखेंगे, वो एक्सपर्ट हैं हाँ और निश्चित रूप से मामले में गति आएगी। हाँ हाँ अब उनकी आन बान शान का सवाल है। हाँ हाँ सारा फ्रिज जहाँ छोड़ गए, उसको 4 गुना तक ले जाने का हम सब कार्यकर्ताओं का परम कर्तव्य है। हमें काम ऐसा करना है सर। इस समय दिसंबर के महीने में कुछ हवाएं चलेगी, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो कार्यकर्ता, संस्था और सम्मानित जमाकर्ता तीनों के हित की बात करता हो, वहां कदम बढ़ाने हैं, कहीं गलत जगह नहीं, क्योंकि अब वहां हमारा हित नहीं है। इस बात को सावधान रहना कार्यकर्ताओं। दिसंबर में कुछ ना कुछ होना चाहिए बिल्कुल सर। होगा सर, हमारी आवाज जारी है। हाँ मैं आपको बड़ी खुशी के साथ बता रहा हूं हाँ कि सहकारिता विभाग भी ट्विटर पर है। हाँ हाँ एक लिंक चल रहा है, हाँ उसमें कमेंट्स करिए, पोर्टल संबंधी जो भी प्रॉब्लम है हाँ हाँ सुझाव दीजिए, हाँ समस्याओं को बताइए, वो सारी बातें आपके पास जा रही है। ऐसा नहीं है कार्यकर्ता हम बैठे हुए हैं। आज राष्ट्रपति महोदया डायरेक्ट हमारे प्रार्थना पत्र को फॉरवर्ड कर रही है। नागेंद्र कुमार, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, हलचल हो रही है। और आगामी 11 दिसंबर से 28 दिसंबर 18 दिन का एक डिजिटल आंदोलन किया जाएगा, डिजिटल आंदोलन। हाँ सर हाँ हाँ, सोशल मीडिया पर। इसमें हमारे एचएन मीणा जी को भी मैंने कल बोल दिया है कि एक एल्बम आपका भी चाहिए। हमारे विद्रोही नंदलाल विद्रोही गोरखपुर से, उनका भी वीडियो एल्बम आएगा, देश के प्रधानमंत्री के नाम अपील। इस समय हमारे मेल ट्वीट सारा अभियान को गति दी जाएगी, सारे लेखक खड़े हो जाएंगे, लेख लिखेंगे, उसको वायरल करना है। जैसे महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर 18 दिन चला था, वैसा अभियान पूरे देश के चारों स्तंभों तक आवाज को बुलंद करेंगे। आप चिंता मत करिए। आगे में दिनों में इसकी तैयारियां की जा रही है। कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बा है। 1 लाख पोस्ट कार्ड अभियान, प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी हस्तलिखित लेखनी से कैसा होना चाहिए, अचल संपत्ति का क्या होना चाहिए, चल पूंजी का क्या होना चाहिए, रोजगार के बारे में बताइए, काउंटर से भुगतान के बारे में बताइए, पोर्टल वापस लेने के बारे में निवेदन करिए। पोस्ट काउंटर से तो भुगतान होने से इतना दिन खत्म ही हो जाता पेमेंट। बिल्कुल सर, देखिए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पोर्टल से पैसा वितरित नहीं हो रहा है, लेकिन पोर्टल लाना जरूरी था। हमारे ही कुछ भाइयों ने लाखों शिकायतें कर दी, पूरे देश में एफआईआर, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट। इसलिए सरकार की न्यायपालिका की मजबूरी थी, आपके दरवाजे खुले होते हुए पोर्टल लाना पड़ा, क्योंकि अंगुली उठाते। अब पूरे देश से आवाज आ रही है, पोर्टल नहीं काउंटर। तो सरकार इस विषय पर जरूर गंभीर है। अंततः भुगतान आप ही दोगे, ये कोई सेटलमेंट नहीं है, फाइनल पेमेंट नहीं है। हाँ, कोई आंशिक भुगतान नहीं है ये।
कागज जमाकर्ता के पास है, उसके सारे अधिकार उसके पास हैं। भुगतान फाइनल पेमेंट और होगा, तो फाइनल युद्ध हम जीतेंगे। आप निश्चित रहिए, सरकार आपको न्याय देगी, गारंटी से देगी, और इसी कार्यकाल में। आप चिंता मत करिए, ऐसा मत सोचिए सरकार को पता नहीं है, सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार साइलेंट है। सरकार को पूरा घटनाक्रम ध्यान है। पूरे 3 घंटे की जो पिक्चर होती है, पूरी पिक्चर सरकार के पास में है, लेकिन हमारे पास नहीं है अभी। इसलिए आपका भविष्य आगामी दिनों में उज्जवल रहेगा। हम गलत नहीं है, गलत होते नौजवान में सहकारिता का लाइसेंस नहीं होता। तो अपनों ने ही अपनों को मारा, उसका आज हम नतीजा भुगत रहे हैं। बात इसलिए हर कार्यकर्ता को पॉजिटिव रहना है। धन्यवाद देता हूं आपको। एक बार आपका नाम अपने मुंह से बताइए। मेरा नाम बप्पा साहा है। बप्पा साहा, आसाम की धरती से। आसाम से। धन्यवाद देता हूं पूरे आसाम के कार्यकर्ताओं को। वहाँ मुझे मालूम है कोई अधिकारी नहीं है, कोई दरवाजे नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वरिष्ठ नहीं है, जो करना अपना आपको। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आंदोलन हुए वही कार्यकर्ता प्रताड़ित हुए। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से वहां से निकला मामला, और ये घुस गया कुछ मेरे क्षेत्रों में, राजस्थान में, अजमेर, उदयपुर, टोंक, हमने डिस्कनेक्ट किए तार। ये झारखंड, बिहार में घुस गई। वही कार्यकर्ता आज परेशान है। दूसरे प्रदेश, उड़ीसा में परेशानी है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। वहाँ की सरकार दबंग है। धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश शासन को, प्रशासन को, जो वहाँ एंटर नहीं है इनकी। इसलिए मजबूत रहिए, गेम आप ही जीतोगे। आप चिंता मत करिए, सरकार आपके साथ खड़ी है, और सरकार लगातार काम कर रही है, आपको अभी दिख नहीं रहा है। एनआई कब तक सर कुछ सब होगा, कदम वाइज सब। अब कदम, आप अंतिम कदम पे पहुंच चुके हो, अब परिणाम सामने आएगा। देश के प्रधानमंत्री ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है, और अमित शाह जी को उसका प्रभार दिया गया है। और अमित शाह जी ने जहां हाथ डाल दिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं, जमाकर्ता, कार्यकर्ता, संस्था, तीनों के हित के अनुसार सर्वमान्य आपको न्याय मिलेगा। सरकार आपके साथ खड़ी है, मतलब बिल्कुल, नो डाउट। ये आखिरी महीना हो सकता है, लास्ट। बिल्कुल, अब आगे परिणाम ही है। और सरकार हमें जितनी जानती है, शायद हम भी नहीं जानते। सारा इंडिया को प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनकी नजरों के नीचे हम काम किया हमने। पूर्व प्रधानमंत्री ने भी हमारे को देशभक्त परिवार का दर्जा दे दिया। ये ऐसे परिवार दूसरे परिवारों को भी आगे आना चाहिए। हमारे लिए गर्व की बात है। सरकार आपका निवेदन, पुकार को सुना है, और सरकार ने इस मामले में हाथ दे दिया। अभी मामला समाधान नहीं हुआ है। समाधान देंगे, अमित शाह जी देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं बता रहा हूं कि आगामी समय में आपके इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब क्षेत्र पीछे सहकारिता के आगे बोलने पड़ेंगे। और सहकारिता का जो नेटवर्क आज सारा इंडिया परिवार के पास में है, वो किसी भी सहकारिता के क्षेत्र में नहीं। और देश के प्रधानमंत्री सहकारिता को 70 करोड़ आबादी को जोड़ना चाहते हैं। इसका झंडा हम ही लेकर के चलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। देशभक्त परिवार है तो राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री महोदय है, और अब तो गारंटी दे रहे हैं वो। बिल्कुल, सारा को भी गारंटी है न्याय की, आप चिंता मत करिए। जरूर ही चाहिए, फटाफट होना चाहिए। बिल्कुल होगा सर, किसी कार्यकर्ता को कोई टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद देता हूं सर। कल के घटनाक्रम में एक कार्यकर्ता की पीड़ा आई, व्हाट्सएप आया, वायरल कर देना मेरा मैसेज। जय हिंद, वंदे मातरम, अंतिम, ऐसे कुछ कारुणिक पुकार आई, अलर्ट हो गए। हमने बात की, कार्यकर्ता को समझाया। राष्ट्रीय नुक्कड़ विचार मंच के
गुरु आदरणीय इमरान अंसारी जी, उनको भी मैंने उस कार्यकर्ता के नंबर दिए। उन्होंने बात की, कार्यकर्ता को समझा दिया और वादा किया कि मैं आपको व्यक्तिगत तौर समझाने के लिए आ रहा हूं 14 दिसंबर को 300 किलोमीटर दूर। ऐसे भी देश के सर, ये साधारण बात नहीं है कि एक वरिष्ठ दूसरे कार्यकर्ता को, वो उसकी टीम में नहीं है, 300 किलोमीटर दूर कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए जा रहा है। कैसे हार सकते हैं? ये तो इस समय जो अधिकारी है या तो वो दबंग है और या कुछ उनको स्वार्थ है, ऐसे ही लोग हैं। और फील्ड में भी जो बचे हुए हैं सर, महेंद्र सामरिया अजमेर से 1 लाख प्रेस किया आज उसने, क्या वो जमा करता पागल है? इतनी सोशल मीडिया पर बदनामी के बाद भी आज जमा करता हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है। इस समय सारा इंडिया परिवार की अनमोल रत्न प्रतिभाएं, बुद्धिजीवी, ऐसे लोग इस मामले को देख रहे हैं। इस समय भागलपुर से मंच चलाते हैं संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर गजेंद्र पांडे प्रयागराज से ट्विटर करते हैं लगातार, अमरेश चंद्र सिंह जी प्रयागराज से सोशल मीडिया पर पूरी कमान चल रही है उनकी, ब्रजवान सिंह जी। तो इस समय बड़ी बड़ी बुद्धिजीवी जो वो पहले हम कैडर के आधार पर समझते थे कि ये बड़ा वरिष्ठ है, आज ऐसे कोई वरिष्ठ नहीं है, बड़े बड़े वरिष्ठ नहीं है, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग साथ में नहीं है। आज स्वार्थ को लेकर के काम कर रहे हैं लोग, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले बहुत कम वरिष्ठ हैं, अन्यथा आज ये स्थिति नहीं होती। ये तो है। देखिए, आज कोई भुगतान नहीं मांग रहा, कोई रोजगार की डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन कोई अधिकारियों को मोबाइल नहीं कर रहा, कोई एफआईआर नहीं हो रही, कोई कोर्ट नहीं हो रही। कितना नियंत्रित कर लिया है हमारे वरिष्ठों ने, कार्यकर्ताओं ने, मजले कार्यकर्ताओं ने, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने, पूरे देश को जोड़ लिया। मेरी आसाम से बात हो रही है, बापा साहब से, ये साधारण बात नहीं है। एक एक कार्यकर्ता जमा करता तक हम पहुंच गए, एक एक कार्यकर्ता तक पहुंच गए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। एक तो अभी एक मीटिंग होने से बहुत अच्छा था, फिजिकल मीटिंग। हाँ बिल्कुल सर, मैं कर नहीं पा रहा हूँ कोई सपोर्टेड, यदि केवल 2 वर्कर भी मिल जाए तो कम से कम एक साप्ताहिक मीटिंग हो जाए तो अच्छा रहे। क्योंकि इस समय भुगतान की लड़ाई नहीं है, पोर्टल की लड़ाई नहीं है, वर्तमान में कार्यकर्ता को जीवन बचाने की लड़ाई है। एकजुट होकर एक मीटिंग लेने से बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी कार्यकर्ता डिप्रेशन में आ रहे हैं उन लोगों को जूम मीटिंग में जरूर जुड़ना चाहिए। वहां बड़े बड़े वरिष्ठ होते हैं और वो गलत को भी सही करके दिखा देते हैं। उनका उद्देश्य क्या है, मंच क्यों चलाते हैं? कार्यकर्ता को पॉजिटिव बनाने के लिए। हम 18 महीने से कैंप चलाए, कार्यकर्ताओं को हम बच्चों की तरह बहला बहला करके कि बस ये इस महीने दीपावली, बस इस साल ऐसे करते करते 2 साल खींच लाए कार्यकर्ताओं को। तो ये मोटिवेशनल गुरुओं की देन है। देवचरण जी पांडे, उनका नाम ही मोटिवेशनल गुरु हो गया। केवल शब्दों की तो ताकत हो रहा है क्या, शब्दों का ही माया जाल है। हाँ, इसलिए कार्यकर्ताओं को बिल्कुल विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। देश की सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार का हमें भरोसा है, सरकार पर हम विश्वास करते हैं, न्यायपालिका पर हम विश्वास करते हैं। वही तो। हाँ, सरकार इस बात को जानती है कि यदि देश की 70 करोड़ आबादी दिल्ली की ओर कूच कर जाती तो शायद उसे लड़ना संभव नहीं था। हमने सरकार पर एहसान किया है, सरकार हमारी ऋणी है कि देश में माहौल खराब नहीं होने दिया। विश्व का विशालतम परिवार, सारा इंडिया परिवार, 15 लाख वर्कर, 13 करोड़ सम्मानित जमा करता, देश की 70 करोड़ आबादी, और हमने उसको नियंत्रित कर लिया। साधारण बात नहीं है ये तो ठीक है। हाँ,
साराश्री जी चाहते 1 घंटे में न्याय ले सकते थे, इतनी बर्बादी नहीं होती। पूरे देश को सीमाशील कर सकते थे वो। लेकिन देशभक्ति में मारे गए, देखते देखते वर्कर मरते गए, जमाकर्ता मरते गए, और इस परिवार का मसीहा वो भी देखते देखते आखिरकार वो भी बलिदान हो गया। ये साधारण बात नहीं, इतिहास कलंकित हो गया। ये देश के चारों स्तंभों के लिए सोचने का विषय हो गया कि एक राष्ट्रभक्त भारत रत्न लायक व्यक्ति का बलिदान हो गया। जीते जी न्याय नहीं मिला, और मृत्यु का कारण न्याय नहीं मिलना। अपनी आंखों के सामने परिवार को बर्बाद होता हुआ देख रहा है। जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों का जीवन बचा दिया, विदेश में इलाज करा करके, ब्लड कैंसर का, उनको जीवन दे दिया, जो अपना इलाज नहीं करा सका विदेश की धरती पर। वही तो युवराज सिंह को तो सारा अन्याय हुआ है सर, अन्याय हुआ है। 10 जून को तो केवल आपको उनकी एक झलक दिखानी थी। हाँ, आपको खुश करने के लिए, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि साराश्री जी आते क्यों नहीं है। तो 10 जून को उनके जन्म दिवस पर सारा स्टार होटल में आपको एक झलक दिखा करके गए थे वो। हाँ, ताकि आपको कुछ एहसास नहीं हो। लेकिन अब उनकी ताकत हमारे साथ और बढ़ गई। अब वो देखिए, जिंदा व्यक्ति होता है और मरने के बाद उसकी ताकत बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। हम अगरबत्ती लगाते हैं, हम पूजा करते हैं, फिर तो उनमें दैविक शक्ति हो गई। अब हजारों साराश्री जी हो गई। ये आवाज ये बोल रही है, हो सकता है साराश्री जी मेरे अंदर आ गए हों, वही तो मेरी आत्मा में प्रवेश कर गए वहां से सब। तो हजारों साराश्री जी पैदा कर गए वो। विचलित मत होइए। अब वो दैविक शक्ति के रूप में अब अपनी प्रचंड ताकत, आपकी जहां भी दिक्कत आएगी उसका वो निराकरण करेंगे। वो हमारे साथ है, आप चिंता मत करिए। बात सही बात। हाँ, मैं उनको इस समय सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे वो दर्शन दे रहे हैं, साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। हाँ। आज वो जिंदा होते, मुझे धन्यवाद देते कि बेटा कम से कम फील्ड की तरफ से तो कोई समस्या नहीं आने दी। आज हमारे बात हर पीड़ा को सरकार को मेल कर रहे हैं। जो काम हमारे अधिकारियों को करना चाहिए हमारे वर्कर कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने सांसद के माध्यम से देश की संसद के अंदर आवाज बुलंद करा। ये हमारी फील्ड की ताकत है सर। अधिकारी एक का भी काम नहीं है, सबका बात नहीं बोल रहा हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वो लोग सिर्फ सैलरी लेना जानता, कुछ काम का नहीं है। कोई चिंता मत करिए, सबको बोलना हम विजयी होंगे। हाँ, यही तो तपस्या है हमारी। ऐसे समय में हमको दिखाना है, पूरी दुनिया को दिखाना है कि सारा इंडिया परिवार आजाद अमर है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ठीक है सर। ठीक है सर। जय हिंद, सारा प्रणाम सर।